नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2023 जो 24 अगस्त 2023 को BD 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। ध्यान रखना, BD 204 जो 24 अगस्त 2023 को पेपर हुआ था, इसका आंसर की देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं मिला तो हम लोग मॉडल पेपर से ही देखेंगे, लेकिन कई प्रश्नों के उत्तर मॉडल पेपर में गलत हैं तो हम लोग सही उत्तर देखेंगे। तो आप लोग एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन पेपर को देख के जाते हैं तो निश्चित रूप से 25 से 30 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। बीएड सेकेंड ईयर बैच 2021 का पेपर है, ठीक है, योग शिक्षा एवं एजुकेशन BD 204। आइए देखते हैं प्रश्नों को। विपर ये प्रकार है, ये प्रमाण का अभिव्यक्ति का, सी समाधि का, डी नियम का। तो विपर ये प्रकार है, सही जवाब हो जाएगा बी व्यक्ति का। अगला प्रश्न है, किसने कहा है यथार्थ के स्वरूप का तार्किक चिंतन ही दर्शन है? सही जवाब हो जाएगा 2 का डी डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, प्रमाण के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना सी ए बी दोनों, प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों। ध्यान रखना, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, तो आप लोग थोड़ा सा कोई समस्या हो तो आराम से देखिएगा। वायु विषयों के संपर्क से इंद्रियों के निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना डी प्रत्याहार। अगला प्रश्न है, द हार्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा बी TKV देशिकाचार्य। अगला प्रश्न है, बैठक किया जाने वाला आसन नहीं है, मतलब बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 6 का सी वृक्षासन। वृक्षासन क्या है? खड़ा होकर किया जाने वाला आसन। तो ये भी पूछ सकता है, खड़ा होकर किया जाने वाला आसन कौन सा है? तो वृक्षासन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बैठकर किया जाने वाला आसन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ए पद्मासन, बैठकर किया जाने वाला आसन है। तड़ासन भी खड़ा होकर, मकरासन, त्रिकोणासन सभी। समाधि की पूर्व अवस्था है, सही जवाब हो जाएगा 8 का ए ध्यान। आपको पता होगा अष्टांग योग में 8 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि की पूर्व अवस्था कौन है? ध्यान है, ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान है। पहला कौन है? यम, दूसरा नियम, अंतिम कौन है? समाधि। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, नियम का अंतिम सोपान है? सही जवाब हो जाएगा 9 का, ध्यान रखना डी ईश्वर प्राण ध्यान। आपको पता होगा नियम कितने हैं? 5 हैं। यम कितने हैं? 5। नियम 5 कौन कौन है? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राण ध्यान। ईश्वर प्राण ध्यान क्या है? अंतिम सोपान है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। शिक्षक को टॉर्च लाइट की तरह होना चाहिए, या किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा 10 का ए MK गांधी। अगला प्रश्न है, श्री अरविंदो के ब्रह्मांड हैं? सही जवाब हो जाएगा 11 का डी ब्रह्म की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, योग मानव जाति, जीवन और शरीर को सुपरमैन में बदल देता है, या किस दर्शन शास्त्री द्वारा दिया गया था? सही जवाब हो जाएगा श्री अरविंदो। अगला प्रश्न है, कौन सा आसन सामान्य रक्तचाप बनाए रखने में सहायक है? सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना बी श्वासन। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना आप लोग बी 11 दिसंबर 2014। अगला प्रश्न है, अरबिंदो के अनुसार सृष्टि की प्रक्रिया है?
सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 15 का बी, क्रम विकास। अगला प्रश्न है, एकात्म योग का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा ए, साधक का समग्र परिवर्तन। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, बेंगलोर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। अरविंदो के अनुसार सृष्टि अभिव्यक्ति है, सही जवाब हो जाएगा ए, आनंद की। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी क्रिया प्राणायाम नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, धौती। पूरक, कुंभक, रेचक जो है ये प्राणायाम के 3 अंग हैं। अगला प्रश्न है, मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया है? सही जवाब हो जाएगा 20 का सी, विभूतिपाद। अगला प्रश्न है, श्री अरविंदो के सुपर माइंड के विचार का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा बी, ध्यान रखना, श्री अरविंद के सुपर माइंड के विचार का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 21 का बी। शिक्षक का कार्य मनुष्य की जागृत चेतना का उत्थान करना है। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 22 का बी, 195 सूत्र हैं, कई 196 मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री अरविंदो के अनुसार प्रति विकास का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, अवरोहण। अगला प्रश्न है, समग्र योग रचित है? सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, अरविंदो द्वारा। अगला प्रश्न है, योग वशिष्ठ है? सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, एक ग्रंथ। हठ योग में कितने अंग हैं? सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, 6। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा आसन थायराइड ग्रंथि के लिए अच्छा है? सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, सर्वांगा आसन। अगला प्रश्न है, अरविंदो के अनुसार ग्नोस्टिक बीइंग टर्म का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी व्यक्ति। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व में कितने देशों ने मनाया था? ध्यान रखना, यहाँ 192 दिया गया है, लेकिन कई 193 मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व के कितने देशों ने मनाया था? सही जवाब हो जाएगा 29 का 192, ठीक है। 175 देश के 77 देश मिल जाएगा, इसको पास किए थे। योग दर्शन के प्रणेता कौन कहलाते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, महर्षि पतंजलि। योग सूत्र के रचयिता कौन है? सही जवाब हो जाएगा सी, पतंजलि। योग के पिता के रूप में जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, महर्षि पतंजलि। कई तिरुमलाई मिल जाएगा वर्तमान वाला, लेकिन योग के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो महर्षि पतंजलि सही है। अगला प्रश्न है, योग शब्द की उत्पत्ति हुई है? सही जवाब हो जाएगा डी, संस्कृत से। अगला प्रश्न है, योग शब्द किस धातु से बना है? सही जवाब हो जाएगा बी, युज। अगला प्रश्न है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था? सही जवाब हो जाएगा 35 का बी, 21 जून 2015 को मनाया गया था। 2024 में कौन सा योग क्रम था? 10वां, ये सब पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 2023 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो 2023 में ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा डी, 9वां था। खुद जोड़ लीजिए ना, 15 में पहला, तो 15 5 20, 20 तक 6 हो गया, 23 में 3 और जोड़ दीजिए, और 2024 में कौन सा है? 10वां, दोनों याद रखना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का थीम क्या था? सही जवाब हो जाएगा 37 का, ध्यान रखना डी, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। 2024 का भी आप लोग याद रखना, ठीक है। युज का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, उपयुक्त सभी। युज मतलब जोड़ना, एक होना और संयोग, तीनों है, ठीक है। युज का मतलब होता है जोड़ना, एक होना और संयोग। मॉडल पेपर में गलत दिया गया है, वहाँ सिर्फ संयोग दिया गया है, ठीक है। इसलिए आप लोग मॉडल पेपर को सही से पढ़िएगा। किसने कहा योगश्चित वित्त निरोधा? सही जवाब हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना ए, महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 4।
समाधिपाद में कुल कितने सूत्र हैं? सही जवाब हो जाएगा 41 का डी, 51 है। ठीक है, समाधिपाद में 51 सूत्र हैं। अगला प्रश्न है, चित्त की वृत्तियां कितनी हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 5 हैं। अगला प्रश्न है, हम लोग 5 मॉडल पे 5 टेस्ट हल कर चुके हैं। सभी टेस्ट अगर आप लोग देख के जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ए, पौंडीचेरी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। नियम के 33 सोपान है। सही जवाब हो जाएगा 44 का, ध्यान रखना डी। तब नियम में 5 हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राण ध्यान। पहला कौन है? शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय, पांचवा ईश्वर प्राण ध्यान। तो महत्वपूर्ण है, नियम के 33 पूछा है, 5 आप लोग क्रम से याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह संयम के 5 है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का 7वां चरण है। सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, ध्यान। 8वां कौन है? समाधि। पहला कौन है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 7वां पूछा है तो ध्यान, 8वां पूछता तो समाधि, पहला पूछता तो यम, दूसरा नियम। सभी आपको क्रम से याद होना चाहिए। योग का मुख्य उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा डी, सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? यम में कितने अंग हैं? 5, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो योग में यम का कौन सा नियम नहीं, अंग नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, तप नहीं है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ईश्वर प्राधान है। तप किसका है? ध्यान रखना, योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? तो तप नहीं है। ठीक है, बाकी यम के नियम कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है, तो सत्य भी यहाँ पर है, अहिंसा भी है और अस्तेय भी है। तप नहीं है। तप किसके हैं? नियम के हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्राणधान, ईश्वर प्राणधान। ठीक है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यम का 33 सोपान है। सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, अस्तेय है। पहला कौन है? अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा अपरिग्रह। सारा क्रम से याद होना चाहिए। अष्टांग योग में 5वां चरण है, तो अष्टांग योग में 5वां चरण है। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रत्याहार। ठीक है, पहला कौन सा है? यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, 7वां ध्यान, 8वां समाधि। सभी क्रम से याद होना चाहिए। श्री अरविंद के योग को जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, एकात्म योग। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में कुल कितने सोपान हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 12। अगला प्रश्न है, द लाइफ डिवाइन रचित है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, अरविंदो द्वारा। अगला प्रश्न है, सावित्री पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, अरविंदो। ध्यान रखना, अरविंदो की जितनी भी पुस्तक आप लोग याद रखेंगे बेस्ट रहेगा। योगांगों में नियम की संख्या होती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 54 का 5। ठीक है, नियम 5 हैं, यम 5 हैं, प्राणायाम 3 है, तीनों याद रखना। अष्टांग योग के प्रतिपादक हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है, राजयोग का मुख्य उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना आप लोग, बी, मस्तिष्क नियंत्रण। आज्ञा चक्र स्थित होता है। सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, भावों के मध्य में। ठीक है, आज्ञा चक्र कहाँ होता है? भावों के मध्य में। ठीक है, 2-3 जो भी हैं ये तो उन्हें सब हमेशा याद रखना। 7 चक्र हैं। ठीक है, तो आज्ञा चक्र कहाँ होता है? भावों के बीच में, माथे के मध्य बिंदु पर। ठीक है, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, 21 जून को। योग सूत्र में यम का अंग बताए गए हैं। योग सूत्र में यम के कितने अंग बताए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 5। यम के 5, नियम के 5, प्राणायाम के 3। नाभि में स्थित चक्र का नाम है। सही जवाब हो जाएगा ए, मणिपुर चक्र। नाभि में मणिपुर चक्र। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। गुदा में मूलाधार चक्र, गुदा। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, मूलाधार चक्र गुदा में है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, विशुद्धि चक्र कंठ में है, मणिपुर चक्र नाभि में है। सारे पॉइंट को आप लोग याद रखना। पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंक बताए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, 8 हैं।
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 हैं। प्राण के कितने प्रकार बताए गए हैं, माने गए हैं? सही जवाब हो जाएगा 62 का ए, 5। अगला प्रश्न है, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, प्राणायाम। अगला प्रश्न है, प्राणायाम के घटक हैं तो पूरक, कुंभक, रेचक, टी, उपयुक्त सभी। पूरक, कुंभक, रेचक। पूर्व मतलब सांस को खींचना, कुंभक मतलब सांस को रोकना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना। 1:4:2 के अनुपात में। अगर आप 1 सेकंड में सांस को खींच रहे हैं 4 सेकंड रोकिए और 2 सेकंड में छोड़िए। अगला प्रश्न है, श्वास के अंदर रोकने की क्रिया को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, कुंभक। श्वास को खींचना पूरक, श्वास को रोकना कुंभक, सांस को छोड़ना रेचक, सांस को अंदर रोकना क्या है? कुंभक। सही जवाब हो जाएगा बी, 65 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पूरक, पूरक का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना ए। श्वास को अंदर खींचना क्या है? पूरक। अगला प्रश्न है, प्रत्याहार का क्या अभिप्राय है? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास करना। ठीक है, तो इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास करना, ये प्रत्याहार का अभिप्राय है। लाइट ऑन योगा पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा BKS अयंगर। अगला प्रश्न है, योग समन्वय के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, श्री अरविंदो। अगला प्रश्न है, हठ योग के प्रवर्तक किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 70 का, ध्यान रखना 70 का सही जवाब है डी, गोरखनाथ। हठ योग के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो गोरखनाथ को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता? सही जवाब हो जाएगा सी, कुर्म, एड़ा, पिंगला, सुमना है। अगला प्रश्न है, श्वासों का व्यायाम किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 72 का बी, प्राणायाम को। प्राणायाम में 3 अंग है, पूरक, कुंभक, रेचक। अगला प्रश्न है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है? सही जवाब हो जाएगा सी, शौच। प्रमाण के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी प्रमाण के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। षटकर्म का प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, उपवास नहीं है, धोती, वस्ती, नेति है। अगला प्रश्न है, एकात्म योग की संकल्पना दी? सही जवाब हो जाएगा ए, श्री अरविंदो। अगला प्रश्न है, योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 77 का सी, रेचक। श्वास को खींचना पूरक, रोकना कुंभक, छोड़ना रेचक। संप्रज्ञात समाधि के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 4। अष्टांग, अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का अंतिम सोपान है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 79 का डी, समाधि। पहला कौन है? यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्शन योग दर्शन के सर्वाधिक समीप है? सही जवाब हो जाएगा सी, शांख। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार यम का 5वां चरण है? सही जवाब हो जाएगा 81 का डी, अपरिग्रह। ठीक है, तो यम का चरण कौन कौन सा है? यम का अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह 5वां है। ठीक है, अहिंसा क्या है? पहला है, सत्य दूसरा है। ठीक है, तीसरा अस्तेय है, चौथा ब्रह्मचर्य, 5वां अपरिग्रह है। आप लोग क्रम से याद रखा करें। अपरिग्रह अंग है तो सही जवाब हो जाएगा ए, यम का। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का प्रथम अंग है? सही जवाब हो जाएगा 83 का ए, यम। ठीक है, अष्टांग योग का प्रथम है यम, अंतिम है समाधि। योगा कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ में कहा गया है? सही जवाब हो जाएगा 84 का सी, गीता में। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है? सही जवाब हो जाएगा 85 का बी, इंद्रिय, मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण। मॉडल पेपर में सी दिया गया जो कि गलत है, तो मॉडल पेपर में बहुत से आंसर गलत दिए गए हैं, आप लोग संभाल कर पढ़ना। निम्नलिखित में कौन पुरुषार्थ नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 86 का डी, सत्य नहीं है। धर्म, अर्थ, काम है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगला प्रश्न है, योग दर्शन में समाधि का प्रकार है? सही हो जाएगा 87 का सी, ए बी दोनों, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। अगला प्रश्न है, समाधि का अर्थ है?
सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना 88 का सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना समाधि का अर्थ है, तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिए, समाधि है इसका क्या अर्थ है। समाधि का अर्थ है, ध्यान रखना संपूर्ण तन्मयता। समाधि का अर्थ है संपूर्ण तन्मयता। हालांकि मॉडल में देखेंगे तो ए दिया गया है जो कि गलत है, ठीक है। तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखना, समाधि का अर्थ क्या है, तो 88 का सही जवाब हो जाएगा सी, ठीक है। अगला प्रश्न है चित्त की वृत्तियां हैं, सही जवाब हो जाएगा 89 का डी, उपयुक्त सभी, प्रमाण विपर्य विकल्प सभी। अगला प्रश्न है आसन का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा ए, शरीर की स्थिति। अगला प्रश्न है शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी यौगिक प्रक्रिया है, सही जवाब हो जाएगा 91 का सी, सूर्य नमस्कार। अगला प्रश्न है पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद है, सही जवाब हो जाएगा 92 का बी, समाधिपाद पहला है, प्रथम सूत्र जो है समाधिपाद है। अगला प्रश्न है पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, सही जवाब हो जाएगा ए, कैवल्य। अगला प्रश्न है देह की चंचलता दूर करने का अभ्यास है, सही जवाब हो जाएगा बी, प्राणायाम। अगला प्रश्न है योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय है, सही जवाब हो जाएगा ए, अभ्यास एवं वैराग्य। अगला प्रश्न है चित्त भूमि के अंतर्गत निम्न शामिल है, सही जवाब हो जाएगा 96 का, ध्यान रखना आप लोग डी, मूढ़ विक्षिप्त निरुद्ध सभी, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है, सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, मूढ़। अगला प्रश्न है निम्न योगासनों में कौन सा भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है, सही जवाब हो जाएगा ए, वज्रासन। वज्रासन किया जा सकता है, हालांकि वैसे 2 घंटे के बाद कम से कम 2 घंटा टाइम होना चाहिए, लेकिन वज्रासन तुरंत बाद भी किया जा सकता है। आंखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया अच्छी है, सही जवाब हो जाएगा 99 का सी, त्राटक। अगला प्रश्न है योग के अनुकूल चित्त भूमि है, सही जवाब हो जाएगा बी, एकाग्र व निरुद्ध। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। निश्चित रूप से इस प्रैक्टिस सेट से अगर आप आंसर की देख के जाते हैं 2013 का, तो 25 से 30 क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो आप लोग पूरे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है, उनको बताइए कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं अपना लेसन प्लान वगैरह भी लिख सकते हैं, तैयारी करना हो अन्य चीज़ें सीसेट वगैरह का, सीटेट वगैरह का भी क्वेश्चन पेपर डाला गया है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। बट अभी आप लोग जो है जो भी बच्चे आपके साथ बीएड कर चाहे जिस कॉलेज में आप एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड है। सारे पेपर का ध्यान रखना, प्रैक्टिस सेट अपने आप चैनल पर अपलोड है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं चाहे महेंद्र प्रताप सिंह का जो फर्स्ट सेमेस्टर में 1045 वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, इन्वायरमेंट का भी 105 है महेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखना जो प्रैक्टिस सेट हल हुए हैं आए हुए एग्जाम में हैं, तो आप लोग प्लीज़ उन सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। 5 प्रैक्टिस सेट है, सभी को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो निवेदन है कि आप लोग अपने कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।